कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह से मुताल्लिक़ तनाज़े पर बीजेपी और आरएसएस पर नुक्ताचीनी की। कहा, दरगाह पिछले 8 सालों से वहां मौजूद है और वज़ीर आज़म मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। अजमेर की मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना के कौमी सदर ने एक अर्जी भी दायर की, जिस पर सिविल कोर्ट ने दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत 20 दिसंबर को मुकर्रर की है। एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह से मुताल्लिक़ तनाज़े पर बीजेपी और आरएसएस पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से वहां पर मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम वज़राए आज़म दरगाह को चादर भेजते रहे हैं और पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। उन्होंने बीजेपी और उसके नजरियाती सरपरस्त आरएसएस पर मजीद नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम लगाया कि ये सब उनकी हिदायत पर किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने पूछा है कि बीजेपी आरएसएस ने मसाजिद और दरगाहों के बारे में नफरत क्यों फैलाई हुई है और निचली अदालतें इबादतगाहों के कानून की समाअत क्यों नहीं कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने पूछा है कि इस तरह कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत कहाँ जाएगी, ये मुल्क के हक में नहीं है। सदर मजलिस का कहना था कि मोदी और आरएसएस की हुक्मरानी मुल्क में कानून की हुक्मरानी को कमजोर कर रही है। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।